तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है वीर वाइड में। हम एक जर्नी पे हैं जहां हम एक मानवा कवर कर रहे हैं जिसका नाम है अननोन कोड। इस मानवा को जहां हमने छोड़ा था वहीं से हम इस मानवा को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा फिल को। फिल एक न्यूज़ पढ़ रहा होता है मोबाइल में, जहां हम देखते हैं उसी आदमी को जिसने ट्रेन पे लोगों पर अटैक किया था। अब हम उसी आदमी पे आते हैं, वो अभी पुलिस कस्टडी में है और उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है जो सिगरेट जलाते हुए बोलता है इसको कुछ भी याद नहीं। इतने सारे लोगों का फ्लैश खाने के बाद यह आदमी बोल रहा है इसे कुछ भी याद नहीं। तभी लेडी ऑफिसर बोलती है लेकिन इसने सारे लाई डिटेक्टर टेस्ट और कई सारे ड्रग टेस्ट इसने पास कर लिए हैं और कोई दिक्कत भी नहीं हुई। ये अपनी माँ के साथ रहता था, उनका ख्याल रखता था। ये एक आम आदमी लगता है मेरे को। तभी पुलिस ऑफिसर बोलता है एक आम आदमी लोगों का फ्लैश नहीं खाता। यह आदमी कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया जिसकी वजह से इसका जबड़ा और इसके दांत टूट गया। इस आदमी से जितनी बार ही पूछो उतनी बार ये बस यही बताता है, इसे आखिरी टाइम यही याद है कि इसने आखिरी बार अपनी माँ से बात की थी। मुझे लगता है ये सब एक स्कैम है। तभी लेडी ऑफिसर बोलती है तुम ऐसा सोचते हो? तभी हम एक पीछे से एक आदमी को देखते हैं, वो बोलता है दैट मैन इज़ इनोसेंट। एंड तभी वो आगे बढ़ता है और पुलिस वाला उससे पूछता है और तुम कौन हो? तभी वो आदमी आगे बढ़ता है और ग्लास पे हाथ रखते हुए बोलता है ये किसी एल्कोहलिक, ड्रग एडिक्ट या फिर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये बात कुछ और ही है। इस आदमी को कुछ और ही दिक्कत है। और तभी वो आदमी बोलता है ये आदमी अब से मेरी कस्टडी में रहेगा। और तभी हम देखते हैं कि और भी लोग आते हैं और उस आदमी को वहाँ से पकड़ के ले जाने लगते हैं। तभी पुलिस वाला बोलता है कि तुम हो कौन आखिर, और तुम्हें राइट किसने दिया कि तुम इसको ले जा सकते हो यहाँ से? तभी चश्मे वाला आदमी बोलता है तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो वरना शायद तुमको दिक्कत हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि वो गार्ड्स उस आदमी को वहाँ से ले जाते हैं और वह आदमी जाते जाते बस एक ही बात बोल रहा था कि आई एम इनोसेंट, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी हम देखते हैं वो चश्मे वाला आदमी बोलता है जो लोग कोड से सामना किए हैं उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होता है। ऐसा बोलते ही वो अपने जेब में हाथ डालता है और बोलता है क्या तुमने मैट्रिक्स मूवी देखी है? और ऐसा बोलते ही वो अपने जेब से एक रेड और एक ब्लू पिल निकालता है और बोलता है तुमको भी कुछ ऐसा ही ऑफर मिलेगा, या तो रेड पिल उठाओ या तो ब्लू पिल उठाओ। इसका मतलब या तो तुम यहाँ मारे जाओगे या तो हमारे साथ फाइट करोगे उन अननोन कोड्स के खिलाफ। तभी हम देखते हैं उस आदमी को, वह आदमी डरा होता है और बोलता है अननोन कोड, और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्वाक और इल्सो को बात करते हुए। तभी क्वाक बोलती है आखिर फिल इतना नॉर्मल होने के लिए ऑब्सेस्ड क्यों है, आखिर मुझे समझ नहीं आता। और बोलती है कि मुझे लगा शायद तुमको पता होगा क्योंकि तुम और फिल काफ़ी पुराने दोस्त हो। तभी इल्सो बोलता है वो आदमी अपने बारे में ज़्यादा कभी बात नहीं करता और बोलता है क्या तुम जानती हो वो अपने यंग एज में सुपर रिच हुआ करता था। और तभी क्वाक बोलती है क्या सच में? मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और तभी इल्सो बोलता है हाँ, उसके पापा बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें बदल गई, लोग बदल गए और सब कुछ बदल गया। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसके फादर का बिजनेस डाउन होता गया और तभी लोगों का एटीट्यूड उसके फैमिली के खिलाफ चेंज हो गया। हम सोसाइटी की ईवल साइड को देखते हैं और वो बोलता है ऐसा आदमी जिसने स्वर्ग और नर्क दोनों के दर्शन किए हों, वो आदमी सिर्फ दो चीज़ें सोच सकता है, या तो वापस स्वर्ग में जाओ या तो वापस नर्क में जाओ। ऐसा बोलते ही हम फिल को देखते हैं अपने वही छोटे से अपार्टमेंट में घुसते हुए। तभी हम देखते हैं फिल अपने घर में वापस एंट्री करता है और तभी उसकी मॉम बोलती है हाँ, मुझे लगा था कि आज तुम्हारी आफ्टरनून क्लास के बाद तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी। लेकिन तभी फिल अपनी मॉम को इंटरप्ट करते हुए बोलता है मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना मत देना। ऐसा बोलते ही वो अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लेता है और बोलता है आज आपको खाना अकेले खाना पड़ेगा। और उसकी मॉम बोल रही होती है कि फिल मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पोक बनाया है, लेकिन ये फिल ऐसा कुछ भी नहीं सुनता और दरवाज़ा बंद कर लेता है।
तभी हम देखते हैं फिल को अपने कंप्यूटर में बैठे। अब वो स्क्रॉल कर रहा होता है, तभी वो अपने आप से बोलता है कि मेरे पापा एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से वो बैंकक्रप्ट हो गए और उन्होंने आखिरी में सुसाइड कर लिया। और तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं जितनी लो प्रोफाइल रख सकता हूँ उतनी रखने की कोशिश करूँगा। और तभी हमको पता चलता है कि ये फिल की मॉम उसकी असली मॉम नहीं, उसकी स्टेप मॉम है। फिल बोलता है कि मेरे फादर की डेथ के बाद मेरी दूसरी मॉम मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, बट पता नहीं क्यों हम लोग में कुछ मैच ही नहीं होता था, हम लोग की बातें मैच नहीं होती और मुझे उनके साथ उतना अच्छा नहीं लगता है। और कभी कभी तो हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं करते और कभी कभी हम लोग कुछ दिनों तक बात नहीं करते। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस घर में मेरी कोई जगह ही नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि फिल के कंप्यूटर में एक नोटिफिकेशन आता है और तभी हम देखते हैं वो गेम का नोटिफिकेशन होता है और उसमें लिखा होता है कि एक बंदा फिल को 185 बार चैलेंज कर रहा होता है। अभी फिल बोलता है हैमर द पिक्सल गाय, ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। 149 बार हारने के बाद भी ये आदमी अभी भी मुझे चैलेंज कर रहा है। और तभी हम देखते हैं फिल उस गेम नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने VR सेट्स पहन लेता है और हम देखते हैं गेम को लोड होते हुए। तभी हम देखते हैं फिल को उस गेम में जाते हुए। मुझे लगता है भाई कि ये थोड़ा सा इनका वर्चुअल गेम कुछ ज़्यादा ही अपडेटेड है। तभी हम देखते हैं फिल के सामने एक कूल डॉल टाइप बंदा खड़ा होता है और वह उसको चैलेंज करता है और फिल उसको बोलता है इस बार भी तुम हारने वाले हो हैमर द पिक्सल, तुम अपनी 150th डिफीट अचीव करोगे इस बार। तभी वो डॉल उसको बोलता है कि मैं इस बार तुम्हें हराऊंगा। और तभी फिल बोलता है मैं ज़्यादातर हमेशा एवरेज ही काम करता हूँ बट गेम में कभी भी नहीं। फिर गेम में ऑप्शन आता है प्लीज़ सेलेक्ट योर मैप और तभी वो डॉल बोलता है द स्टोन पिट और तभी फिल बोलता है हाँ, इससे अच्छा कोई और मैप है ही नहीं। और तभी हम देखते हैं उस जगह को उस मैप में कन्वर्ट होते हुए। हम देखते हैं कि फाइट शुरू होने वाली है और तभी हम देखते हैं फिल को उन कई सारे कार्ड्स में से वो एक कार्ड चुनता है और बोलता है इफ्रिट ब्लेड। और ऐसा बोलते ही उसके हाथ में एक सेक्सी सी स्वॉर्ड आ जाती है और सामने वाला बनी भी अपने कई सारे कार्ड्स में से एक कार्ड चुनता है और बोलता है ये मेरा यूनिक कार्ड है, इसका नाम है पोसेडियंस हैमर। और बोलता है तुम्हारा फ्लेम ब्लेड इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। और तभी वो उस पर अटैक करता है और बोलता है ये 150th बैटल मेरी होगी। और ऐसा बोलते ही दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। और तभी हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि फिल ने एक कार्ड नहीं बल्कि 2 कार्ड चुने थे। तभी हम देखते हैं वो अपने दूसरे कार्ड का यूज़ करता है और बोलता है स्लो। और तभी हम उस बनी को देखते हैं और बोलता है डबल पिक। बोलते ही फिल उस बंदे पे एक बहुत ही सेक्सी अटैक अपनी स्वॉर्ड से थ्रो करता है। और तभी हम देखते हैं फिल को एक बहुत ही सेक्सी पोज एंड करते हुए और अपनी स्वॉर्ड को भी उसी के साथ वो फेंक देता है। और ऐसा बोलते ही वो अपने कार्ड्स थ्रो करता है और उनमें से एक कार्ड उठाता है और बोलता है 1 स्टार कार्ड रेल गन। ऐसा बोलते ही वो उसके ऊपर गोलियों की बारिश कर देता है जिसकी वजह से बनी के हाथ में जो हैमर था वो छूट जाता है। तभी बनी बोलता है यार ये कितना फास्ट है। और तभी बनी मुड़ के देखता है तो उसको पता चलता है कि वो तो दिख ही नहीं रहा है कहीं। और तभी बनी बोलता है यार ये कितना फास्ट है। और तभी बनी को पता चलता है कि वो वहाँ से गायब हो चुका है। वो आसपास अपने देखता है लेकिन उसको फिल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से फिल उसके ऊपर एक बहुत ही शानदार सडन अटैक थ्रो करता है जो कि देखने में बहुत ही सेक्सी लग रहा है भाई। तभी फिल बोलता है ये ले तेरी 150th हार। और बोलता है अब मुझे लगता है कि तुझे अब मेरा पीछा करना छोड़ना चाहिए, तू मुझसे कभी भी नहीं जीत सकता। और तभी वो बनी पूछता है कि आखिर तेरा आखिरी कार्ड क्या था। और तभी हमें पता चलता है कि फिल ने 4 नहीं बल्कि 5 कार्ड यूज़ किए थे। तभी फिल बोलता है मेरा 5th कार्ड तो कुछ खास नहीं था, बस एक हायर जंप था, एक लोअर लेवल कार्ड। और तभी बनी बोलता है यार ये आदमी मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, ये आदमी मेरे को बहुत परेशान करता है, साला हरामी कहीं का। ऐसा बोलते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि वो मैच हार चुका था। तभी हमें फिल दिखाता है और बोलता है मैंने तो पहले ही कहा था कि तू हार मान जा, लेकिन तुझे ही लड़ना था।
अब ये मुझे बहुत बोरिंग लगता है यार। तभी हमें उसकी विक्ट्री का पिन शो होता है और हम देखते हैं फिल बोल रहा होता है कि यार ये इस चीज़ों से मैं पक चुका हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस कंप्यूटर पे एक और नोटिफिकेशन आता है और ये और कोई नहीं, ये वो बनी ही होता है जो बोल रहा होता है कि मैं तुझे अगली बार देख लूँगा। और फिर फिल बोलता है यार ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। तभी हम देखते हैं कि फिल को एक और मैसेज आता है और वो मैसेज किसी और का होता है। वो बोलता है फिल मुझसे मैच करेगा, देख मेरे $2500 के सोनेक्स तेरे को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। अभी हमें फिल दिखाया जाता है और वो बोलता है एक प्लेयर कभी भी नहीं मान सकता कि वो ख़राब खेलता है, वो हमेशा अपने वेपन को ही ब्लेम करेगा। और ऐसा बोलते ही वो अपना गेमिंग सेट वापस पहन लेता है। इसका मतलब एक और मैच होने वाला है। और तभी हमें कुछ गेम के सीन दिखाए जाते हैं जिसमें काफ़ी सारी गोलियां चल रही होती हैं और गेम का एंड में दिखाया जाता है कि वो आदमी हार चुका है, क्योंकि वो फिल को मैसेज करता है कि मैं थक चुका हूँ भाई तेरे से, तू साले गेम एडिक्ट कहीं का हमेशा जीत जाता है। और तभी फिल अपना VR सेट उतारते हुए बोलता है हाँ बोरिंग। और फिर फिल बोलता है यार मुझे बहुत भूख लग रही है। और ये बोलते ही वो अपने रूम से बाहर निकलता है और खाना खाने के लिए देखता है। तो वो देखता है कि उसके टेबल पे उसकी मॉम ने खाना ऑलरेडी रखा हुआ है और वो बोलता है यार खाना तो ठंडा हो गया है। तभी वो अपने पीछे कुछ सेंस करता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है अपनी मॉम को और बोलता है मिस मैं तो बस खाना खाने जा ही रहा था। और बोलता है नहीं मिस नहीं, मेरा मतलब मॉम। और वो पूछता है आखिर आपको हुआ क्या है। और तभी सीन शिफ्ट करके हल्का दिखाया जाता है कि फिल के जो VR सेट था उसमें से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आती है और वो आवाज़ हमको सुनाई तो नहीं देती है या फिर उसमें कुछ लिखा नहीं था, बट वो आवाज़ बस कुछ थी। तो तभी फिल पूछता है मॉम। और तभी हम देखते हैं कि फिल की मॉम अपने पीछे एक चाकू लेके खड़ी होती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम रैप अप करते हैं इस वीडियो को। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि अगला एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, सस्पेंस से भरा होगा और आई थॉट कि आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।